क्योंकि हमारे यहां सब कुछ तर्क संगत, व्यवहारिक, पारमार्थिक और वैज्ञानिक, इस कारण से सनातन धर्म का सिद्धांत सदा रहा है और सदा रहेगा। तो ब्रह्म का मतलब क्या? बोले किसी को हम ब्रह्म मान लें। ब्रह्म मानने के पहले बहुत विचार करना पड़ेगा ब्रह्म और परमात्मा की परिभाषा क्या होती है। मानने को तो मान लिया, इस्लाम ने भी मान लिया कि कोई ईश्वर है जिसका नाम अल्लाह है, लेकिन आज तक वो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा। ब्रह्म है तो दिखना भी तो चाहिए। बोले वो रूप नहीं धारण कर सकता। बोले जो रूप नहीं धारण कर सकता फिर वो सब कैसे कर सकता है? ब्रह्म का तो मतलब होता जो सब कुछ कर सके। जो सब कुछ करने में समर्थ है वही परमात्मा हो सकता है। जो तुम्हारा परमात्मा रूप धारण नहीं कर सकता, तुम्हारा परमात्मा मूर्ति में नहीं आ सकता, तुम्हारा परमात्मा भक्त के लिए प्रकट नहीं हो सकता, फिर ऐसा निकम्मा, निकम्मा ही कहेंगे, जो कोई काम न कर सके। निकम्मा कोई गाली नहीं है, निकम्मा का मतलब जो कोई काम न कर सके। ऐसा निकम्मा ब्रह्म किस काम का? और हमारे यहां बोले हमारे यहां ब्रह्म की व्याख्या है वो बृहत है, सर्वत्र है और विशाल है और सबको विशाल बनाता है और वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अपने भक्त के लिए सूअर भी बन सकता है, अपने भक्त के लिए मछली भी बन सकता है, वो अपने भक्त के लिए कछुआ भी बन सकता है, वो अपने भक्त के लिए कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो किसी का बेटा भी बन सकता है, किसी का बाप भी बन सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। यही सर्वेश्वर ईश्वर का स्वरूप है। ब्रह्म का मतलब जो सब कुछ कर सके और जो बृहत है, अनंत है, व्यापक है, सर्वसमर्थ है, वह परमात्मा होता है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते, तो वह ब्रह्म परमात्मा सो अज प्रेम, वो प्रेम भक्ति के परवश व्यापक ब्रह्म, निरंजन। ब्रह्म की एक विशेषता है जो निरंजन, जिसमें कोई अंजन नहीं। अंजन माने कालिक, आंख में जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोले अंजन। अंजन क्या है? बोले कालिक ही तो है। दीपक जला करके उसका कालिक बटोर कर तेल डाल करके उसको बना लिया, लगा लिया, है तो कालिक ही, इसीलिए उसका नाम अंजन। लेकिन परमात्मा तो निरंजन है। उस परमात्मा में, ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सर्वदोष रहित है। लेकिन उस निरंजन परमात्मा को भी प्रेम भक्ति से मां कौशल्या ने जब बेटा बना लिया तो उसके आंख में अंजन लगा दिया। निरंजन को भी अंजन लग गया। और केवल आंख में ही अंजन नहीं लगाया, उंगली में जो बचा रह गया उसको मत्थे पर भी लगा दिया, मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, डिठौना लगा दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जो निर्गुण है उन परमात्मा में अनेक दिव्य अद्भुत गुण प्रकट हो गए, सब दिखाई पड़ने लगे। सब गुण तो दिव्य विद्यमान रहते हैं भगवान में सदा सर्वदा, लेकिन अवतार में भगवान के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं और प्रकट रूप में भक्तों को अनुभव होते हैं। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज, जो अज है, भगवान का एक नाम है अज। अज माने अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता। लेकिन ऐसे भगवान जो अजन्मा है वो भी बालक बनकर के इस धरती पर जन्म लेकर के आ गए और उनका जन्म महोत्सव मनाया गया, कल मनाया हम लोगों ने। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज, सब कुछ बदल गया और ठाकुर ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। भक्त ने कहा आप अज हो, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम जन्म ले लेंगे। बोले तुम निरंजन हो, कोई बात नहीं, तुम अगर भक्त हो तो तुम्हारे लिए हम अंजन को भी स्वीकार कर लेंगे। मेरे अंदर कोई भी प्रकट गुण नहीं है, सब गुण सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब गुण प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान भक्त वत्सल मां कौशल्या के बालक बन गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। और जब भगवान अयोध्या में प्रकट हुए तो एक रूप में नहीं,
धन्य है अयोध्या की धरती जहां पर भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। सिद्धांत यही है। सामान्यतया लोग यही मानते हैं राम जी ही भगवान है, बाकी तो उनके भाई हैं। लेकिन वाल्मीकि महर्षि जो कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और यही बात वेदव्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले चतुर्धागाद हरि ही, भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप। और चार रूपों में प्रकट होकर भगवान ने चार धर्म की स्थापना की है इस धरती पर। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। धर्म की स्थापना के लिए ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा समय समय पर आए और उन्होंने भी धर्म की बात बताई, धर्म की शिक्षा दी, धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन राम जी के अवतार को ही धर्म की प्रतिष्ठा में प्रमुख कारण क्यों माना? तो कहते हैं देखो, धर्म की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक तो बता करके होती है और एक स्वयं करके दिखा करके होती है। ऋषि मुनियों ने धर्म को बताया और यत् किंचित जितना उनसे संभव हुआ उतने धर्म के आचरण को करके दिखाया। लेकिन श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने बताया कम करके दिखाया ज्यादा। राम जी ने 11,000 वर्ष तक अपने आचरण के द्वारा समाज को उपदेश दिया। मर्त्यावतारास्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। सामान्य आदमी तो यही जानता, रावण को मारने के लिए भगवान आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए। बोले कंस और रावण को मारने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प कर लेंगे, वो मर जाएगा। इसके लिए भगवान को यहां आने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? बोले मर्त्यावतारास्त्विह मर्त्य शिक्षणम। मृत्युलोक के प्राणियों को धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं और आकर के अवतार लेकर अपने चरित्र के द्वारा धर्म का उपदेश करते हैं। तो भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों ने चार धर्म की स्थापना की। आप कहोगे धर्म चार हैं? बोले धर्म तो एक ही है, लेकिन उसके चार स्वरूप हैं। पहला स्वरूप सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म और चौथा विशेषतम धर्म। चार धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म यही है जो वेदों में कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्यां मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम भ्रिया देयम, अहरः संध्यामुपासीत मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि। ये जितने वेदवाक्य हैं, ये तो मैंने आपको 10-5 बताया, ऐसे ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो सामान्य धर्म का उपदेश करते हैं। ये सामान्य धर्म है, किसी जीव की हिंसा मत करो, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अनावश्यक किसी जीव को मत दुख दो। ये सामान्य धर्म है और इसका पालन सबको करना चाहिए। हर प्राणी के लिए सामान्यतया ये पालनीय धर्म है। मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। पिता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद मत करो। देखो, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है।
हम लोग स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद करते हैं, इसीलिए धर्म का ज्ञान नहीं होता। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग अपने घर में रोज नियम से रामायण गीता का पाठ करते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। ये देखो, 7, 8, 10 हाथ, 15, बस। बाकी लोगों को पता ही नहीं। जब तक आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक प्रवचन सुनने का भी आनंद नहीं आएगा। मैं कहता हूं, मन क्यों नहीं लगता कथा में? इसलिए आपको पता ही नहीं है रामायण में कौन सा प्रसंग कहां है और क्यों कहा गया है। अब पूरा एक ओर से कक्षा 1 के बच्चे के समान बतावें तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर व्यक्ति कुछ जानता रहता है, प्रसंग का उसे ज्ञान है, यहां पर ये बात कही गई है, यहां पर ये बात कही गई है, तब उसे नए अर्थ का जब अनुभव कराया जाता है तब कथा का आनंद अनुभव होता है। अरे मजा आ गया, आज तो ऐसी बात सुनने की। लेकिन जब ABCD पता ही नहीं है, न कभी रामायण पढ़े, न कभी गीता पढ़े, न कभी कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का हमें समय है, तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी आपको ज्ञान की बात सुनाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, सिर से उड़ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज कुछ समझ में नहीं आया। बोले तब? बोले तो फिर मजबूरी होती है कथा व्यास की, क्या करते हैं? बोले चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे? हाँ। इसीलिए वो सब नचाते गवाते रहते। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कारण क्या है, कि चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे भाई? तो कहने का मतलब कि जब तक कुछ ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक बहुत बातें नहीं समझ में आती। तो स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। इन सामान्य धर्मों का पालन सभी को करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की। राम जी ने अपने चरित्र से यही करके दिखाया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। स्वाध्याय प्रवचन से राम जी ने कभी प्रमाद नहीं किया। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने वेदादि शास्त्रों को पढ़ा। ये वेद शास्त्र केवल पंडित जी के लिए नहीं है, क्योंकि इनको पूजा कराना है, ये सबके लिए, आपके लिए भी। सबका मतलब द्विजाति के लिए। क्यों? बोले पंडित जी तो पढ़ करके पूजा कराएंगे, धर्मशास्त्र का आचरण करवाएंगे, लेकिन इसका ज्ञान प्राप्त करना द्विजाति के लिए, वेद का ज्ञान द्विजाति के लिए विहित है। और जो द्विजेतर हैं उनके लिए पुराणादि के द्वारा धर्म का ज्ञान विहित है। तो उन्हें पुराणादि का अध्ययन करके स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा अपने ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। तो भगवान श्री राम भी गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्र को पढ़ते हैं, और जब खाली बैठते हैं राम जी तो अपने मित्रों के साथ इसी की चर्चा करते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप कहीं अनुजहि समझावे। वेद पुराण सुनहि